कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले हम लोग आपको बता दें कि जो डी ब्लॉक होता है उसमें सीरीज होती हैं, जैसे कि 3D सीरीज होती हैं, 4D सीरीज होती हैं, 5D सीरीज होती हैं। जो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है किस ग्रुप, थर्ड ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक कौन सा एलिमेंट होता है? डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ठीक ना। और पीरियड नंबर जो n होता है और n इक्वल टू 4, मतलब कि 4th पीरियड में, 5th पीरियड में, 6th पीरियड में, इन सब में डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। 3D सीरीज होती है, 4D सीरीज होती है और 5D सीरीज होती है। जो 4th पीरियड होता है उन सब के एलिमेंट को 3D सीरीज बोलते हैं, ठीक। जैसे कि स्कैंडियम से लेके जिंक तक, ये सब कौन से हैं? 3D सीरीज। 4D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? वाइट्रियम 39 से लेके कैडमियम तक, मतलब कि 48। और 5D सीरीज में कौन सा आएगा? लैंथनम, हैफनियम, और हैफनियम से लेके मरकरी तक। लैंथनम का 57 होता है, हैफनियम का कितना होता है? 72। उसके बाद मरकरी का कितना होता है? 80, ठीक ना। अच्छा, तो हम लोग अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सबसे पहले 3D सीरीज का। 3D सीरीज है मतलब कि पीरियड नंबर कौन सा है? 4th है। अगर पीरियड नंबर 4th होता है तो उसका एनर्जी सीक्वेंस मैंने आपको बताया था कि एनर्जी सीक्वेंस कैसे लिखेंगे। पहले तो अगर पीरियड नंबर 4 है तो पीरियड थर्ड में जो इनर्ट गैस आई होती है उसको लिख लिया जाता है। तो पीरियड थर्ड में कौन सी इनर्ट गैस आती है? आर्गन, ठीक ना। पीरियड थर्ड की देखिए, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकेंड पीरियड का इनर्ट गैस है, ये थर्ड पीरियड। तो 4th पीरियड में पहले थर्ड पीरियड का इनर्ट गैस लिख लेंगे, मतलब कि आर्गन। 18 एलिमेंट, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, मतलब कि हमने स्कैंडियम के लिए 18 इलेक्ट्रॉन को फिल कर चुका है। अब उसके बाद ये 4th पीरियड में, तो 4th पीरियड का हम लोग क्या लिखेंगे? एनर्जी सीक्वेंस, ठीक। सबसे पहले थर्ड पीरियड का इनर्ट गैस लिख लिया जाता है। अब फिर थर्ड पीरियड के बाद 4th पीरियड में हम लोग को इंटर करना है, तो अब 4th पीरियड का हम लोग एनर्जी सीक्वेंस लिखते हैं। 4th पीरियड का एनर्जी सीक्वेंस क्या होता है? 4s और 3d, मतलब कि 4 - n, 3d होता है और 4p होता है। तो 4p में तो इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं क्योंकि ये डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, ठीक है। तो चलिए, जितने भी ये सब 4th पीरियड है तो 4th पीरियड में सब यही सेम रूल फॉलो होगा, ठीक। इसमें हो जाएगा आर्गन 4s 3d, आर्गन 4s 3d, आर्गन 4s 3d, ऐसे ही पूरा हम लोग को फिल कर लेना है, ठीक ना। आर्गन 4s, तो देखिए ये हम लोग ने पूरा कंप्लीट कर लिया। आर्गन 4s और 3d सब में यही पहले फिल कर लेंगे। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है? जो भी एस वाला, मतलब कि जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे कि एस में हम लोग का 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी सब में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक ना। ऐसे तो हम लोग नॉर्मली कर लेंगे, इसमें सब में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर लेंगे। अच्छा, तो ये देखिए ये फर्स्ट है डी ब्लॉक का, ये फर्स्ट वाला है ना स्कैंडियम, तो D1 हो जाता है। उसके बाद ये टाइटेनियम सेकेंड वाले में आता है तो D2 हो जाएगा। उसी तरह ये क्या हो जाएगा? D3। उसके बाद ये 4th ग्रुप का है तो 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। डी में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल कर सकते हैं? 10। ये तो हो गया हम लोग का, पर हमें पता है कि एक एक्सेप्शन भी आता है। अच्छा, तो ये देखिए मैंने ट्रिक लिखा है कि जो ट्रिक होता है कि जो D4, मतलब कभी भी हम लोग को D4 और D9 कभी नहीं लिखना है। तो जहाँ जहाँ D4 है और D9 है उसको तो पहले हटाना पड़ेगा, ठीक ना। तो D4 और D9 नहीं लिखना है, तो D4 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? D5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? D4 की जगह D5 लिख देंगे और यहाँ पर S की वैल्यू तब क्या हो जाएगी? 1। अगर D की वैल्यू, तो देखिए फ्रेंड्स ये हम लोग ने कर लिया। इसको हम लोग ने जो 4 था उसको हम लोग कर लिए 3D 5 कर लिए और 4s 1 कर लिए। उसी तरह ये जो कॉपर का है यहाँ पर D9 है तो D9 नहीं होना चाहिए, ठीक ना। देखिए ये जो D9 और D4 तो लिखना ही नहीं है, तो D9 की जगह हम लोग क्या कर लेंगे? D10 कर लेंगे और इसको क्या कर लेंगे? 4s 1, ठीक। अच्छा, और इसमें एक और देखिए रिपीट होता है D5 और D10, मतलब कि D5 और D10 दो बार करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए जो D5 है और यहाँ पर भी D5 है, देखिए D5 इसमें भी आ रहा है, कॉपर में भी आ रहा है और मैग्नीज में भी आ रहा है, मतलब कि D5 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। उसी तरह यहाँ पर हम लोग ने जो अभी कॉपर का किया है D3D10, मतलब यहाँ पर भी 10 आया, यहाँ पर भी 10 आया, ठीक ना। तो ये भी क्या हुआ? 10 वाला भी रिपीट हुआ। तो देखिए इसमें क्या क्या नहीं आएगा? जो D4 होता है और D5 ये नहीं आएगा, लेकिन D5 और D10 को रिपीट होना है, ठीक। अब उस तरह हम लोग करेंगे ये 4D सीरीज का। तो 4D सीरीज में वाइट्रियम, अच्छा 4D सीरीज है मतलब कि पीरियड नंबर कौन सा है? 5th। पीरियड नंबर 5th है तो इनर्ट गैस पहले
किस पीरियड की लिखेंगे, पीरियड नंबर 4th की। तो 4th पीरियड की इनर्ट गैस क्या होती है, हम लोग का क्रिप्टॉन होता है। तो सब में हम लोग क्या फिल कर लेंगे, क्रिप्टॉन। सबसे पहले क्रिप्टॉन लिख लेंगे। फिर ये 5th पीरियड का एलिमेंट है वाइट्रियम, तो अब 5th पीरियड का हम लोग एनर्जी सीक्वेंस लिखेंगे। 5th पीरियड का एनर्जी सीक्वेंस क्या होता है, 5s और 4d। अब हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर लेंगे, जैसे कि एस में 2 2 2। पहले तो जो नॉर्मली होता है उसको हम लोग फिल कर लेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सेप्शन को देखते हैं, ठीक है। तो सब में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए, और डी वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि ये डी ब्लॉक का अलग अलग एलिमेंट है इसी वजह से, ठीक है। सभी अलग अलग ग्रुप में आ रहे हैं। अब उसी तरह हम लोग को इसमें क्या ट्रिक करना है, ये देखिए जो ट्रिक होता है इसमें कि D3 D6 और D9 इसमें कभी भी नहीं आना है। तो जहाँ जहाँ D3 है उसको क्या कर लेना है, D3 को हटाना पड़ेगा। अगर हम लोग D3 को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, D4 लिखेंगे, ठीक, और D4 लिखेंगे, ठीक ना। तो देखिए अब जहाँ जहाँ D3 है, D6 है और D9 है, इसको नहीं करना है। तो D3 को हम लोग क्या बनाएंगे, D4 बना देंगे। इसको क्या बना देते हैं, D4। अगर ये D4 हो जाएगा तो S में कितना इलेक्ट्रॉन तब रहेगा, तब 1 ही इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा हम लोग का 5s1 और 4d4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और क्या नहीं होना है, हम क्या नहीं करना है, D6 को भी हटाना है, ठीक। पहले तो ये जो D4 है, D4 को भी हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, देखिए D4 को हम लोग को करना पड़ेगा D5, क्योंकि जो D4 होता है यहाँ पर देखिए 2 बार रिपीट हो रहा है। D4 को रिपीट नहीं करना है, क्योंकि रिपीट कौन कौन से होंगे, सिर्फ और सिर्फ D5 और D10। पर यहाँ पर हम लोग ने इसको D3 को हटा के D4 किया। इस वाले में तो D4 पहले से ही था, मतलब D4 रिपीट हो रहा है तो रिपीट नहीं करना है। इसी वजह से D4 को हम लोग D5 बना लेंगे ताकि ये रिपीट ना हो। तो इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, 4d5 कर लेंगे, और ये 5s1 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। ये जो D5 वाला है इसको इसी तरह रहने दीजिए, ये सही हम लोग का। अब क्या D6 नहीं करना है, तो D6 को हम लोग क्या करेंगे, D7 करेंगे, ठीक ना। D6 को नहीं रहना है, क्योंकि D6 कभी भी नहीं होता है। तो D6 को हम लोग करेंगे D7, 4d7, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5s1 हो गया, ठीक है। अब देखिए जो ये D7 है, तो D7 भी यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो D7 की जगह हम लोग को क्या करना पड़ेगा, D8 करना पड़ेगा। जो रोडियम वाला है इसमें क्या लिखा है, D7 है। देखिए D7 और यहाँ पर भी D7 है, दोनों रिपीट हो रहा है, तो रिपीट नहीं, क्योंकि रिपीट कौन सी वैल्यू होगी, सिर्फ और सिर्फ D5 और D10 ही होगी। इसी वजह से इसको भी हम लोग को सही करना पड़ेगा। इसको कर दीजिए आप 4d8 कर दीजिए, और ये 5s1। अच्छा, ये जो सीक्वेंस है पहले 4d लिख दे रहे हैं तो कभी 5s, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब पूछेगा एनर्जी सीक्वेंस में लिखिए तो अब आप सीक्वेंस में लिख दीजिएगा, ठीक। अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो ये पता होना चाहिए कौन कितना इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा, मेन बात ये है। और अगर D8 है तो D8 को ऐसे ही रहने दीजिए। अच्छा, D8 भी तो रिपीट नहीं हो रहा है, तो D8 को भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि D8 भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो आप इसको क्या कर दीजिए, D8 है। अगर हम लोग इसको D9 करेंगे तो D9 तो नहीं होता है, क्योंकि अभी हम लोग ने देखा है D9 नहीं होता है। देखिए यहाँ पर D9 नहीं होता है, इसी वजह से हम लोग इसको D10 करना पड़ेगा। इसको D10 कर दीजिए, और इसको क्या कर दीजिए, 5s0 कर दीजिए। अच्छा, ये देखिए जो पैलेडियम है, मतलब जो एलिमेंट नंबर 46 है D ब्लॉक का, इसमें ऐसा ये एलिमेंट है जिसमें S वाले में 0 इलेक्ट्रॉन है। बाकी किसी भी में देखिए S में कभी भी 0 नहीं आया, ठीक ना। सब में 1 या फिर 2 इलेक्ट्रॉन तो है ही, लेकिन जो पैलेडियम आता है इसमें सिर्फ और सिर्फ 0 इलेक्ट्रॉन फील होता है। अब देखिए यहाँ पर ये 9 है, तो 9 को भी हम लोग को नहीं करना है, 9 भी नहीं आना चाहिए। तो 9 को आप 10 कर दीजिए, 4d10 कर दीजिए, और इसको क्या कर दीजिए, 5s1। ये हो गया। अब ये वाला क्या है, ये तो हम लोग का सही है, इसको 4d10 ही रहने दीजिए, और इसको क्या कर दीजिए, 5s2, ठीक ना। ये सेम है, मतलब इसमें कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा, इसको आप रहने दीजिए, ये सही है हम लोग का। तो देखिए हम लोग का कहाँ कहाँ ये हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें कौन कौन सा हम लोग का एक्सेप्शन हो गया, ये Nb मतलब नियोबियम और मोलिब्डेनम, रोडियम, रोडियम, पैलेडियम, और ये क्या है हम लोग का सिल्वर, ये सब क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक ना। तो देख लीजिए, बस इसमें आप लोग को यही ध्यान देना पड़ेगा कि कभी भी आपको D3 नहीं लिखना है, D6 नहीं लिखना है, D9 नहीं लिखना है।
और 2 बार क्या चीज़ आप कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसको 2 या 2 से ज़्यादा बार आप रिपीट कर सकते हैं, मतलब कि D5 को और D10 को कर सकते हैं, ठीक ना। ये हो गया। अब हम लोग अपना 5D सीरीज देखेंगे। तो 5D सीरीज मतलब कि n की वैल्यू कितनी है, 6। ये 6th पीरियड में आता है। 6th पीरियड में आता है तो हमें 5th पीरियड का इनर्ट गैस लिखना पड़ेगा। 5th पीरियड का इनर्ट गैस क्या होता है, जेनॉन। तो सब में हम लोग पहले तो जेनॉन लिख लेंगे, क्योंकि ये जो 5D सीरीज है ये सब 5th पीरियड का एलिमेंट है, तो सब लिख लेंगे हम लोग। 6th पीरियड का एलिमेंट है तो सब में हम लोग जेनॉन लिख लेंगे, ठीक। अब ये n मतलब 6 है तो हमको 6 पीरियड का एनर्जी सीक्वेंस लिखना पड़ेगा। 6 पीरियड का एनर्जी सीक्वेंस क्या होता है, 6s 4f और 5d होता है, ठीक ना। ये हो गया हम लोग का। अब उसके बाद जितना भी है सब में हम लोग 6। तो देखिए फ्रेंड्स, जो अब ये 5D सीरीज का है इसमें सब में हम लोगों ने क्या लिख लिया, जेनॉन, 6s 4f 5d, सब में यही करना है क्योंकि सब 6 पीरियड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो सब में हमको पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी s इलेक्ट्रॉन है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर लेना पड़ेगा, मतलब 2 6s 2 2 2, मतलब सब में ये फिल कर लीजिए। देखिए ये सब हम फिल कर लिए। डी वाले में क्या कर लीजिए, 1 2 3 4 ऐसे क्या कर लीजिए, फिल कर लीजिए। 4 5 6 7 8 9। और फिर उसके बाद हम लोग को 4f को क्या करना पड़ेगा, इसको कर लीजिए। देखिए ये जेनॉन का 54 होता है। अच्छा हम लोग लेंथेनम का कर रहे हैं ना, सबसे पहले 5D सीरीज लेंथेनम आता है, फिर उसके बाद डायरेक्ट 72 पे हम लोग आ जाते हैं। 57 से 72 पे मतलब कि 14 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाते हैं, ठीक ना। तो लेंथेनम का 57 है, जेनॉन हम लोग लिखे इनट गया जिसका 54 है। एस वाले में 2 मतलब 54 और 2 56 हो गया। और डी में 1 इलेक्ट्रॉन 57, मतलब ये हो गया हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एफ में कुछ नहीं भरेंगे तो ये हो गया हम लोग का। एफ़ की वैल्यू कर दीजिए 0। अब ये देखिए ये भी इसी तरह हम लोग कर लिए। इस सब में हम लोग को एफ़, अब उसके बाद 14 एलिमेंट के बाद एफ नियम स्टार्ट हुआ ना, क्योंकि 14 एलिमेंट अब किधर चला गया, लेंथेनॉइड में चला गया, ठीक। उसके बाद आता है 72 वाला। तो सब में एफ़ वाले में अब हम लोग 14 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, फिल कर लेंगे। जितना भी एफ है सब में हम लोग को 14 इलेक्ट्रॉन को फिल कर लेना है। तो ये भी हो गया हम लोग का 14 इलेक्ट्रॉन सब में फिल हो गया। अब हम लोग उसके बाद पहले तो नॉर्मली हम लोग को कर लेना है, उसके बाद ट्रिक पे देखना है कि ट्रिक क्या होती है। तो देखिए D8 कभी भी नहीं आना चाहिए और D10 रिपीट होता है, ठीक ना। तो D8 जहाँ पर है उसको नहीं आना है। तो D8 को आप क्या कर सकते हैं, D9 भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो जो D8 है उसको क्या कर लीजिए, D9 कर लीजिए। अगर ये D9 हो जाएगा तो जो एस वाला क्या कितना हो जाएगा, एस की वैल्यू आप 1 कर लीजिएगा, ठीक ना। डी और एस में इंटरचेंज कीजिएगा। तो डी को 8 को नहीं आना है तो इसको आप कर दीजिए D9 और S2 जो है उसको कर लीजिए 1, ठीक ना। 9 और 1 10 इलेक्ट्रॉन, 10 और ये 14 मतलब कि हो गया 24 और ये 54 पहले से ही था मतलब 78, ठीक ना, प्लेटिनम का। अब उसी तरह D9 भी नहीं आता है तो D9 को क्या कर लीजिए, देखिए D9 नहीं आता है पर यहाँ पर देखिए 2 बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीट सिर्फ और सिर्फ D10 वाली ही वैल्यू होगी। तो D9 इसको हटा दीजिए, ठीक। इसको फिर से D10 कर लीजिए और इसको क्या कर लीजिए, 1 कर लीजिए। अब ये जो D10 है लास्ट वाला, ये तो हम लोग का सही है। तो हो गया फ्रेंड्स, बस आपको ट्रिक की केयर करनी पड़ेगी, किसको नहीं और कौन सा रिपीट हो रहा है, सिर्फ उसी को रिपीट कर सकते हैं, बाकी दूसरी वैल्यू नहीं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।